कैसे हैं भाइयों। मैं अर्जुन त्यागी और आप सभी देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कंटेंट्स। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर, और जिस पर मैं आज लेकर आया हूं लेक्चर 2 हिस्ट्री का। कल मैं हिस्ट्री का लेक्चर 1 डाल चुका हूं, ठीक है। तो इसमें प्राचीन इतिहास चल रहा है अभी, और मैं आपको तीनों हिस्ट्री कराऊंगा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भी, ठीक है। तो एग्ज़ाम कंटेंट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। कमेंट करके बताइए अपना एक्सपीरियंस कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यह वीडियो जो मेरे लेक्चर चल रहे हैं अब, ये आपको आगामी आपकी किसी भी परीक्षा में, ठीक है, परीक्षा में 100% सफलता दिलाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कंटेंट्स पर, ठीक है। आज मैं आपको 15 क्वेश्चन कराऊंगा प्राचीन इतिहास से ही, ठीक है। तो कल हम कुछ कर चुके हैं पहले लेक्चर में, देख लीजिएगा। और आज चलते हैं आगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, अपौरुषेय श्रुति संहिता किसे कहते हैं, ठीक है। अपौरुषेय श्रुति संहिता किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है आपका वेद। वेदों को अपौरुषेय भी कहते हैं, श्रुति भी कहते हैं और संहिता भी कहते हैं, ठीक है भाइयों। और अगला क्वेश्चन है, आरण्यक ग्रंथों की संख्या कितनी है, ठीक है। आरण्यक जो ग्रंथ हैं उनकी संख्या बतानी है, कितनी है। तो उनकी संख्या है 7। आरण्यक ग्रंथों की संख्या 7 है, ठीक है भाइयों। आगे चलते हैं, किस वेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है? किस वेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है, ठीक है। तो इसका उत्तर है अथर्ववेद। ठीक, अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे, तो मैं उन्हें नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वेदांत और ब्रह्म विद्या किसे कहते हैं? ठीक, वेदांत और ब्रह्म विद्या किसे कहते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको। जो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांग कहा जाता है, ठीक है। वैदिक साहित्य का, नोट करते रहिएगा क्वेश्चनों को, नोट्स बना लीजिए, नोट करते रहिए, ठीक है। साथ के साथ वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण, ठीक है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांग कहा जाता है। उपनिषदों को वेदांग कहा जाता है, ठीक। और ये ब्रह्म विद्या किसे कह देते हैं? तो ब्रह्म विद्या के बारे में देखते हैं। ब्रह्म विद्या को अध्यात्म विद्या भी कहते हैं, ठीक है। जो ये ब्रह्म विद्या है इसको अध्यात्म विद्या भी कहते हैं, ठीक। और उपनिषद का केंद्रीय सिद्धांत ब्रह्म सिद्धांत है, ठीक है। जो उपनिषद का केंद्र सिद्धांत है उसको ब्रह्म सिद्धांत, केंद्रीय सिद्धांत ही ब्रह्म सिद्धांत है, केंद्र सिद्धांत ब्रह्म सिद्धांत है, ठीक है। आगे चलते हैं, भारतीय दर्शन का आरंभ किससे किससे हुआ है, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन का आरंभ किससे हुआ है? तो क्या है इसका उत्तर? उपनिषद।
उपनिषदों से भारतीय दर्शन का आरंभ हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उपनिषदों की संख्या कितनी है। उपनिषदों की संख्या बतानी है, तो उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक है भाइयों, उपनिषदों की संख्या 108 है। और यदि क्वेश्चन ऐसा है कि प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है, तो प्राचीनतम उपनिषद आपका छंदोग्य उपनिषद है। ठीक है, क्या छंदोग्य उपनिषद। ठीक है, और इस उपनिषद का संबंध कौन से वेद से है? इसका संबंध सामवेद से है, सामवेद से है, इसीलिए यह प्राचीनतम उपनिषद है। ठीक है, क्योंकि ये सामवेद भी हमारा सबसे पुराना वेद है। ठीक है, पुराना वेद है, तो छंदोग्य उपनिषद भी प्राचीनतम उपनिषद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा उपनिषद। अब सबसे बड़ा उपनिषद बताना है कौन सा है, तो सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। ठीक है, कौन सा? बृहदारण्यक। ठीक है, उपनिषद। और इसका संबंध भी बताना है, इसका संबंध किससे है, कौन से उपनिषद से है? यजुर्वेद से, यजुर्वेद से है। ठीक है, जो सबसे बड़ा उपनिषद है वो तो बृहदारण्यक है, और इसका संबंध यजुर्वेद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 9, वेदांग ग्रंथों की संख्या बतानी है। ठीक है, वेदांग ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो वेदांग ग्रंथों की संख्या कितनी है? 6। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर शिक्षा, 2 पर छंद, नंबर 3 पर व्याकरण। ठीक, और नंबर 4 निरुक्त। ठीक, नंबर 5 ज्योतिष, ज्योतिष। ठीक है, और नंबर 6 पर कल्प। ठीक, तो ये वेदांग ग्रंथों की संख्या होगी, और ये कौन कौन से वेदांग है ये भी मैं लिख चुका हूँ। ठीक है भैया, और कुछ और भी जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन है अलग से, जो जैसे शिक्षा से संबंधित जो प्राचीनतम पुस्तक है वो कौन सी है। अब ये जो शिक्षा है इससे संबंधित क्वेश्चन है कि शिक्षा से संबंधित प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है, वह है प्रतिशाख्य। ठीक है, प्रतिशाख्य। तो वेदांग में जो पहला वो वेदांग है शिक्षा, उसकी जो प्राचीनतम पुस्तक है शिक्षा से संबंधित प्राचीनतम पुस्तक प्रतिशाख्य है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं छंद सूत्र, इससे क्वेश्चन देखते हैं छंद से क्या है। छंद से संबंधित प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है। अब छंद से संबंधित प्राचीनतम पुस्तक बतानी है, वो है छंद सूत्र, छंद सूत्र। और इसको किसने लिखा है, इसको लिखा रहा है पिंगल वत्स ने। ठीक है, जो इसके लेखक हैं पिंगल वत्स, छंद सूत्र को पिंगल वत्स ने लिखा है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब नंबर 3 पर उसका व्याकरण आता है, व्याकरण के आधार पर देख लेते हैं। क्वेश्चन है व्याकरण से संबंधित प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है। अब व्याकरण से संबंधित बतानी है। ठीक है, व्याकरण से संबंधित प्राचीनतम पुस्तक अष्टाध्यायी है। क्या? अष्टाध्यायी। ठीक, अष्टाध्यायी व्याकरण से संबंधित प्राचीन पुस्तक है, और इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है पाणिनि ने।
ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल चुका ही होगा अब तक। एक आधी बार पेपर में पाणिनि ने अष्टध्यायी लिखी है। ठीक है, तो ये जो वेदांग है हमारे तीसरे नंबर का व्याकरण, तो उसकी जो प्राचीनतम पुस्तक है अष्टध्यायी, उसको लिखा है पाणिनि ने। ठीक है, और पाणिनि जो थे, ये पाणिनि ये 5वीं शताब्दी से 5वीं ईसा पूर्व से, ठीक है, और 6ठी ईसा पूर्व के थे। ठीक है, 5वीं ईसा पूर्व से ईसा पूर्व के थे। ठीक है भाइयों, और ये रहने वाले अटक के तक्षशिला के पास जो है पेशावर में, वहाँ के थे। कहाँ के? अटक। ये अटक कहाँ पे है? तक्षशिला के पास पेशावर में। ठीक है भाइयों, तक्षशिला के पास पेशावर में लिख लीजिएगा। और अष्टध्यायी में 8 भाग और सूत्र 4000 हैं। ठीक है, इसी अष्टध्यायी में 8 तो भाग हैं और कितने सूत्र हैं? 4000 सूत्र हैं। ठीक, भाग और सूत्रों की संख्या भी आ जाती है कुछ पेपर में। ठीक है, और आगे देखते हैं ज्योतिष से संबंधित क्वेश्चन नंबर 5 पर। ज्योतिष वेदांग में ज्योतिष से संबंधित प्राचीनतम पुस्तक। ठीक है, इनसे संबंधित तो प्राचीनतम पुस्तक बता चुका हूँ। ज्योतिष से हो रहेगी। ठीक है, तो ज्योतिष से संबंधित प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है? वेदांग ज्योतिष। ठीक है, वेदांग ज्योतिष। और वेदांग ज्योतिष को किसने लिखा है? मगध मुनि ने। ठीक है, मगध मुनि ने लिखा है। ठीक है, ने लिखा है। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। जयमिति का आरंभ किस ग्रंथ से हुआ है? जयमिति का आरंभ बताना है, किस ग्रंथ से हुआ है? तो इसका उत्तर है सुलभ सूत्र से। सुलभ सूत्र से। ठीक है, तो जयमिति का आरंभ सुलभ सूत्र से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ कौन सा है और इसका समय काल बताना है। ठीक है, तो प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है। मनुस्मृति। ठीक है भाइयों, और ये कब का है? ये मौर्योत्तर काल का है। मौर्योत्तर काल। इसका समय है 200 BC से 200 AD तक। ठीक है, याद कर लीजिएगा। मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ है, सबसे प्राचीनतम। ठीक है, और इसका समय काल मौर्योत्तर काल का है, और पुराण युग 200 BC से 200 AD तक इसका समय है। ठीक है, और पुराणों की संख्या, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पुराणों की संख्या बतानी है कितनी है, और इसके लेखक कौन है, और प्राचीनतम पुराण कौन सा है। ठीक है भाई, तो आइए एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले पुराणों की संख्या देखते हैं। पुराणों की संख्या है आपकी 18। ठीक, पुराणों की संख्या 18 है। इसके लेखक लोमहर्ष हैं। ठीक, पुराणों को किसने लिखा है? लोमहर्ष ने। ठीक, और उग्रश्रवा ऋषि ने। ठीक है, लोमहर्ष और उग्रश्रवा ऋषि थे। ठीक है, उग्रश्रवा। ठीक है, और प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। जो प्राचीनतम पुराण है, प्राचीनतम पुराण के बारे में पूछा है तो वो है मत्स्य पुराण। ठीक, मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीनतम पुराण। इससे संबंधित काल मौर्योत्तर काल है। यह भी मौर्योत्तर काल से संबंधित है। मौर्योत्तर काल से संबंधित है ये। ठीक है भाइयों, और इससे किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो
ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनसे किस राजवंश की जानकारी मिलती है, तो वो है सातवाहन। ठीक है, सातवाहन वंश की। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं पुराण से भी, नोट करते रहिएगा। आगे चलते हैं। किसने पुराणों को 5 विषय बताए हैं? ठीक है, किसने, क्वेश्चन नंबर 13, पुराणों के 5 विषय बताए हैं। ठीक है भाई, तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन और रह गया है आपका, जो ये है, इसमें जो आपका विष्णु पुराण है एक, ठीक, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? तो वो मिलती है मौर्य काल की, मौर्य काल की। ठीक है, विष्णु पुराण में मौर्य काल की जानकारी मिलती है। और एक है आपका वायु पुराण, वायु पुराण, तो वायु पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त काल की। ठीक है, गुप्त काल की जानकारी मिलती है। ठीक है भाइयों, तो विष्णु पुराण से मौर्य काल की और वायु पुराण से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने पुराणों के 5 विषय बताए हैं? ठीक है, तो गुप्त काल के एक विद्वान हैं, वो कहाँ, कब के? गुप्त काल के विद्वान हैं। ठीक है, और उनका नाम है अमर सिंह। अमर सिंह गुप्त काल के एक विद्वान हैं, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के दरबारी थे। किस किस के दरबारी थे? चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के दरबारी थे। ठीक है, दरबारी थे। ठीक है भाइयों, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? ठीक है, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, बुद्ध के उपदेश भी इसी पाली भाषा में हैं। ठीक है, लिखे गए हैं, पाली भाषा, पाली में लिखे गए हैं। ठीक है, और जो बुद्ध के उपदेश हैं, बुद्ध के उपदेश भी पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। ठीक है भाइयों, नोट करते रहिएगा। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किस ग्रंथ को कहा जाता है? ठीक है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का विश्वकोश ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है भाइयों, तो वीडियो समाप्त हुआ। मिलते हैं लेक्चर 3 में, नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, उससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने भाइयों दोस्तों को। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।